वर्तमान हेमंत सोरेन की विदाई का शुभारंभ भी हम लोग शुरू कर दिया। मतलब उल्टी गिनती शुरू हो गया आज भी? हाँ, शुरू हो गया। यहाँ से जनता निकल कर जाएंगे और जनता इंतजार करते रहेंगे और संघर्ष करना पड़ेगा तो संघर्ष करते करेंगे और वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को उतार फेंकने के काम करेंगे। अब समझ सकते हैं, जो बस जाता था, पार होता था बस, तो बैठने के लिए हाथ देता था तो बस का ड्राइवर रोकता नहीं था। कहा कि आदिवासी के पास कच्चा पैसा नहीं होगा, ये भाड़ा नहीं देगा, इसको बस रोकता नहीं था। बहुत मायूसी जो बैठ जाता था। लेकिन जब बाबूलाल जी मुख्यमंत्री बने तो बस जनता को नब्ज पकड़ा गया है। जनता इंतजार कर रही थी, माथा में हाथ देखे इंतजार कर रही थी, कौन धरती पुत्र आएगा, कौन नेता आएगा जो वर्तमान हेमंत सोरेन जी जो ठगा है उसको हटाने का काम करेगा। वैसे समय में भगवान स्वरूप हमारे ये बाबूलाल मरांडी जी पहुंच गए और बाबूलाल मरांडी जी पहुंचते ही जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जोहार, नमस्कार। अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के संकल्प यात्रा में मौजूद हैं और हमारे साथ कांकेर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और वर्तमान में झारखंड प्रदेश के एससी मोर्चा के मंत्री कमलेश राम जी मौजूद हैं। क्या कुछ बोलिएगा आज इस संकल्प यात्रा को लेकर के, इतनी बड़ी जनसैलाब को देकर के? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी और पूरे काशी विधानसभा पर संकल्प यात्रा के तहत जनसभा की है और आज 6 विधानसभा का संकल्प यात्रा है और आप कह सकते हैं कि अब आज संकल्प यात्रा का आज यहाँ पर समापन हो गया और संकल्प यात्रा का समापन होते ही वर्तमान हेमंत सोरेन की विदाई का शुभारंभ भी हम लोग शुरू कर दिया। मतलब उल्टी गिनती शुरू हो गया आज भी? हाँ, शुरू हो गया। यहाँ से जनता निकल कर जाएंगे और जनता इंतजार करते रहेंगे और संघर्ष करना पड़ेगा तो संघर्ष करते करेंगे और वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को उतार फेंकने के काम करेंगे। अब समझ सकते हैं कि जब बाबूलाल मरांडी जी ने खुद कहा कि जब संकल्प यात्रा का प्रारंभ जब किए थे तो इस प्रकार से जन समर्थन मिलेगा इसकी आशंका नहीं थी। लेकिन वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार ने जिस प्रकार से लोगों को ठगा, चाहे नौजवानों को 5 लाख रोजगार नौकरी देने की वादा हो, बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, महिलाओं को चूल्हा भत्ता देने की बात हो या अन्य किसी प्रकार का सैकड़ों उन्होंने जो वादा किया था, तमाम वादाएं जनता को पूरा नहीं किए तो जनता इंतजार कर रही थी। लेकिन हम लोग उतना नब्ज को नहीं पकड़ पाए थे। अब संकल्प यात्रा के माध्यम से जनता को नब्ज पकड़ा गया है। जनता इंतजार कर रही थी, माथा में हाथ देख के इंतजार कर रही थी, कौन धरती पुत्र आएगा, कौन नेता आएगा जो वर्तमान हेमंत सोरेन जी जो ठगा है उसको हटाने का काम करेगा। वैसे समय में भगवान स्वरूप हमारे ये बाबूलाल मरांडी जी पहुंच गए और बाबूलाल मरांडी जी पहुंचते ही जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये संकल्प यात्रा से पूरे झारखंड में जन समर्थन मिला और आने वाला समय हम लोग और मजबूत हो गए हैं। विरोधियों का कहा जाता है कि आज से उल्टी गिनती शुरू हो रहा है। लगता है कि 2024 में आप लोग पूरा 2014 की तरह अपार जन समर्थन मिलने के बाद जिस तरह से हुआ था आप लोग का विजय, यानी कि रघुवर दास का फिर से दोबारा पुनः वही नीति, वही चीज दोहरा पाएंगे आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झारखंड में कभी कमजोर नहीं रहा है। हम पक्ष में हैं तो कभी विपक्ष में हैं। कांग्रेस की तरफ पीछे फेंका हुआ कभी नहीं है हम लोग, ठीक है। इसलिए इस बात का हम कह सकते हैं कि झारखंड में जब याद कीजिए 2000 का जो लोकसभा चुनाव था तो लाल कृष्ण आडवाणी जी झारखंड के मोरहाबादी मैदान पर आए थे और उस समय झारखंड में अलग राज्य की आंदोलन चल रहा था। कई बलिदान दे रहे थे, कई लोग संघर्ष कर रहे थे, कई मां के गोद सुने हो जा रहे थे, कई मुकदमे के दंश झेल रहे थे। वैसे समय में लाल कृष्ण आडवाणी जी आए थे मोरहाबादी और बोले थे, हे झारखंड की जनता, मुझे 14 का 14 सीट दे दो, मैं अलग राज दे दूंगा। और याद कीजिए कि जब 14 का 14 सीट भाजपा को मिला तो जो कहता है वही करता है, हमारा कथनी करने में अंतर नहीं रहता है। हम सरदार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब भाजपा का केंद्र में सरकार बना तो सबसे पहले अलग राज्य दिया और आज अलग राज्य को सजाने संवारने का जब मौका मिला भाजपा ने सजाया। तो आने वाला समय में जनता फिर टकटकी निगाह देख रही है, 14 का 14 सीट देगी, क्योंकि आज हमारे दुनिया के सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि जब जब जनता परेशान होगी, क्योंकि अलग राज्य हमने दिया तो झारखंड राज्य की आंसू को भी पूछना है। वर्तमान सरकार रुला रही है तो आंसू को पूछते हुए उनके दर्द को बांटने के लिए, उनके साथ खड़ा होने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं। आने वाला समय 14 का 14 सीट जीतेगा और हम विधानसभा का चुनाव पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाएंगे। अच्छा, आप एक युवा होने के नाते झारखंड के युवाओं के लिए क्या सोचते हैं? चूंकि जितने भी सरकारें आई है, जो भी आई है सत्ता पे, हमेशा युवाओं के साथ छल होते आया है, तो आप युवाओं के लिए क्या सोचते हैं? देखिए, युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा समर्पित रहती है। आप याद करेंगे आप कि जिस प्रकार से उस समय जब रघुवर दास जी थे, उस समय नौजवानों को जिस प्रकार से रोजगार से जुड़ा, चाहे पुलिस सिपाही को बहाली निकाल कर पुलिस बनाने की बात हो, शिक्षक की बहाल निकालने के शिक्षक में बहाली करने की बात हो,
या आपका अभियंता बनाने की बात हो या पंचायत सेवक बनाने की बात हो, तमाम जो वैकेंसियां लाखों संख्या में रघुवर दास जी भाजपा की सरकार ने दिया। आज भारतीय जनता पार्टी जब मौका मिलेगा तो फिर दोबारा युवाओं के साथ खड़ा होगा। ये हेमंत सोरेन जी की सरकार की तरह नहीं, झूठ बोलने वाली सरकार जो 5 लाख नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, कुछ नहीं दिया, बेरोजगारी भत्ता कुछ नहीं दिया। तो ऐसे समय में युवाओं के लिए एकमात्र पार्टी विकल्प जो है वो भाजपा है, और भाजपा कब करके दिखाए, आने वाला समय भी करेगी। अच्छा, आप लोग जनता के पास क्या क्या संकल्प लेकर के, चुनावी मुद्दा लेकर के जनता के पास आप लोग जाएंगे? चुनावी मुद्दे जनता के पास है, हमको ज्यादा मुद्दे देने की जरूरत नहीं है। पहला तो चोर सरकार के बारे, ठगी सरकार के बारे, भ्रष्टाचार मिलियन सरकार, हेमंत सोरेन सरकार के बारे जनता जान चुकी है, हमको अब उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। हम ये करने जा रहे हैं आने वाले समय में कि ये सरकार को हटाओ, और जो पूर्ववर्ती सरकार थी, विकास वाली सरकार थे, जो आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी प्रथम मुख्यमंत्री थे, जब देश में अटल जी की सरकार में जब वन मंत्री थे, जब अलग राज्य बना तो बाबूलाल जी को अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड भेजा, बोला जो मुख्यमंत्री का पद उनको दिया, और मुख्यमंत्री बनते ही याद कीजिए किस प्रकार से झारखंड में विकास का लंबी लकीरें खींची। ये हेमंत सोरेन को अलग राज्य के बाद तुरंत सत्ता देने के साथ झारखंड आज बर्बाद हो जाता, लेकिन बाबूलाल जी सत्ता संभाले और इस प्रकार से विकास की लंबी लकीरें खींचे। आप देखेंगे जो आदिवासी भाई जो बस जाता था, पार होता था बस, तो बैठने के लिए हाथ देता था, तो बस का ड्राइवर रोकता नहीं था, कहा कि आदिवासी के पास कच्चा पैसा नहीं होगा, ये भाड़ा नहीं देगा, इसको बस रोकता नहीं था, बहुत मायूसी जो के बैठ जाता था। लेकिन जब बाबूलाल जी मुख्यमंत्री बने तो बस छोड़ दीजिए, मेसो बस देके बस का मालिक बना दिया था, ये भी याद होना चाहिए। अच्छा, नहीं अब इसलिए बता रहे हैं कि उनका दूरदर्शिता कैसा है। सोचे आदिवासी कहीं बस नहीं बैठ सकता था, वो हवाई जहाज चलाने लगा, 10 आदिवासी बच्चों को पायलट बनाने का काम किया था। आज देश नहीं दुनिया में हवाई जहाज चलाकर आदिवासी का नाम रोशन करियर है, एक दबे कुचले समाज को आगे करने किस प्रकार से बाबूलाल जी काम किए थे, इनके पास दूरदर्शिता है, तो वो पूरा झारखंड की जनता देखना चाहती है, जो 2024 में देखेगी। अच्छा, 2024 में बीजेपी यानी एनडीए झारखंड में विरोधी किसको मानेगा? हमारा विरोधी अभी वर्तमान समय देखिए, भारतीय जनता पार्टी काम पर भरोसा करती है, हम जनता के साथ खड़े रहते हैं। हम इतना कह सकते हैं कि झारखंड के गांव-गांव में हम घूमते हैं, विशेषकर और जनता के बीच खड़े रहते हैं, तो जनता का समझ बता सकते हैं कि उनका वर्तमान जो सरकार है, हेमंत सोरेन और कांग्रेस और राजद, इनका विपक्षी जनता हो चुकी है, और जनता के साथ भाजपा है, तो समझ सकते हैं उसी में सब कुछ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप क्या सोचते हैं कमलेश राम जी के इस वक्तव्य को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और आप क्या सोचते हैं संकल्प यात्रा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का? आप उनकी राय जरूर रखें। जोहार, नमस्कार, जय हिंद।